चीन ने कहा कि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, हमारे पास सैन्य बल ज़्यादा है, हमारे पास सैन्य शक्ति ज़्यादा है, हमारे पास बारूद गोले ज़्यादा है, हमारे पास अस्त्र शस्त्र के भंडार ज़्यादा है, हमारे पास सभी कुछ ज़्यादा है, तो युद्ध में 100% हमारी विजय होने की। तो एक मंत्री ने सलाह दी कि ये सब ज़्यादा होने से एक चीज़ ज़्यादा चाहिए, दिमाग भी ज़्यादा चाहिए। पहले ये पता करो कि भारत के लोगों में दिमाग ज़्यादा है या नहीं। तो सम्राट ने अपने एक दूत को भारत के बादशाह, उस समय राजा प्रथा थी, राजा बादशाह की परीक्षा के लिए उसको भेजा। संयोग से उस समय क्या था कि बादशाह जो था वह, जो भारत देश का जो बादशाह था, उस बादशाह को उसकी आंखें खराब थी। कितनी? एक आंख उसकी खराब थी, और उस एक आंख खराब होने से उसको एक आंख से दिखाई देता था। और बादशाह जो भारत देश का जो मंत्री था उसकी भी एक आंख खराब थी, और उसको भी एक आंख से दिखता था। दोनों की एक ही की आंखें थी। तो उसने मजाक के रूप में कि भारत देश के राजा और मंत्री दोनों क्या है, क्या है? हाँ। तो तुम दोनों के लिए मैं एक सूरमा भेज रहा हूँ। उस सूरमे को यदि तुम अपनी आंखों में लगाओगे तो तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएगी। उन्होंने इतना ही सूरमा भेजा, काजल की तरह लगाना पड़ता, जिसमें सिर्फ 2 ही आंख पे लग सकता है, एक राजा की और एक मंत्री की। तो उस सूरमे को जैसे ही वह दूत पहुंचा भारत देश के मंत्री के पास, और टोंग में बोला कि ये आप दोनों काने के लिए भेजा है, तो राजा को गुस्सा तो आया। मंत्री जी ने कहा कि यहाँ पर गुस्सा मत करो, ये तो दूत है, ये तो जैसा संदेश लेके आया है इससे आके ठीक हो जाएगी, तुम दोनों अच्छी जिंदगी जियोगे। तो मंत्री जी ने कहा कि पहले परीक्षा करके देखते हैं। मंत्री जी ने उस सूरमे को लिया और राजा की एक आंख पर लगाया। कुछ मिनटों के बाद राजा की आंखें ठीक हो गई। दूसरी, अब इतना ही सूरमा बचा था कि मंत्री जी अपनी आंख में लगा सकते, लेकिन मंत्री जी बुद्धिमान था, उसने अपनी आंख में नहीं लगाया। उसने क्या किया, उस सूरमे को देखा, अच्छे से परीक्षा की कि कैसे बनाया है चीन में, क्योंकि जो चीज़ चीन में बन सकती तो भारत देश में बन सकती। फिर उसने उस सूरमे को अपनी जीभ पर लगाया। किस पर? जीभ पर लगा के उसका टेस्ट लिया। टेस्ट लेकर फिर उसने देखा कि ये चीज़ है, और पता किया, सूंघा, देखा, और टेस्ट करके उसने फट से पुड़िया बनाई। और पुड़िया को लेकर उसने कहा, एक दूत अपने भारत देश के एक व्यक्ति को भेजा कि ये चीज़ें लेके आ, ये चीज़ें लेके आया। उसको मिश्रण कर करके वो सूरमा मंत्री जी ने तैयार कर दिया। और मंत्री जी ने कहा कि फिर उससे परीक्षा ली, जो अपने देश का बनाया हुआ है, अपने देश का बनाए हुए सूरमे को अपनी आँख पे लगाया, तो उसकी आंखें ठीक हो गई। फिर मंत्री जी ने कहा कि एक इतना बड़ा डिब्बा भर के सूरमे को तैयार करो और चीन देश में भेजो इस दूध को। बोला कि जाओ अपने बादशाह को कहना कि हाँ, तो तुमने इतने कंजूसी की कि 2 जनों के लिए ही सूरमा भेजा। हम तो पूरे देश में, तुम्हारे चीन देश में जितने काने लोग हैं, जितने अंधे लोग हैं, उन सब के लिए हम सूरमा भेज रहे हैं। तुम्हारे चीन के लिए जितने भी अंधे और एक आंख वाले हैं या दोनों आंख वाले हैं, इतना बड़ा डिब्बा भर के सूरमा भेजा, और ये सूरमा हमारी तरफ से तुमको उपहार स्वरूप दिया। जैसे ही वो इतना बड़ा डिब्बा उठा के लाया, 2-3 डिब्बे भर भर के लाया, उसने कहा ये क्या लेके आ गया? अरे भारत देश के बादशाह ने भेजा है ये सूरमा। उन्होंने देखा कि तो वही सूरमा है जो हमने भेजा, हमने तो खाली 2 आंख के लिए भेजा।
और इन्होंने 2000 आंखों के लिए भेज दी। तो मंत्री जी ने कहा, राजा जी भारत देश के लोग बुद्धिमान हैं, इनसे ऐसे युद्ध मत लड़ो, खाली सैन्य बल ज़्यादा होने से अपन उन पर विजय प्राप्त कर लें। तो भारत देश की बुद्धिमत्ता उस समय सोने की चिड़िया खा जाता था, जगत में फेमस थी। और कोई भी देश भारत पर आक्रमण करने से पहले 10 बार सोचता था, क्योंकि भारत देश में दिमाग से काम लेते थे। आजकल उसी भारत देश में चाइनीज आइटम ज़्यादा बिकता है, नहीं मोबाइल भी चाहिए तो चाइनीज, घर में यदि बेकरी का सामान चाहिए चाइनीज, सही नहीं, रसोई घर में चाइनीज। जिस देश में भारत देश के लोग चीन देश के लोगों को हर चीज़ निर्यात करते थे, भेजते थे, और भारत देश का सामान पूरे विश्व में जाता था, आज उसी भारत देश में विदेशी सामान ज़्यादा आने लग गया है। और अपन एक तरफ तो कहते हैं कि हमारा पड़ोसी देश हम पर हमला करने जा रहा है, उसको तो हमला अपने सामानों के द्वारा कर रहा है, और हम स्वदेशी चीज़ें नहीं अपनाकर विदेशी चीज़ अपनाकर अपनी बुद्धिमत्ता की परीक्षा नहीं करना चाहते। क्या हमारे पास इतना दिमाग नहीं कि हम स्वयं अपनी चीज़ों का निर्माण कर सकें? नहीं, क्योंकि जो चीज़ चीन में बन सकती है वो चीज़ क्या भारत देश में नहीं बन सकती? सब बन सकती है, लेकिन बंधुओं अपनी बुद्धि की परीक्षा हम करते ही नहीं है और अपने आत्मा की शक्ति को नहीं पहचानते। तो जरूरत है अपने आत्मा की शक्ति को पहचानने की। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया। जरूरत है आज के युग में अपने भीतर, इसी प्रकार से हमारे भीतर भगवान बनने की शक्ति समझ में आएंगे। जितना आध्यात्मिक माहौल भारत देश में उतना पूरे विश्व में नहीं है। लोग पूरे विश्व में जगह जगह ध्यान केंद्र खोल रहे हैं, जगह जगह अध्यात्म केंद्र खोल रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना वैज्ञानिक भले ही पूरे विश्व में ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन तत्वदर्शी भारत देश में ही मिलेंगे। विश्व में दार्शनिक भले ही बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन सत्य दृष्टा महापुरुष केवल भारत देश में ही मिले। इस बात को आप स्वीकार करें। अपने देश की, अपने धर्म की, अपने आत्मा की बातों पर श्रद्धान करें। इस तरह से आप अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दें और इस दिमाग से भी काम करें। जो शरीर की उम्र है उस ओर मत जाइए। हाँ मैं 50 साल की हो गई, 70 साल की हो गई, ठीक है, आप अपने बच्चों पर पोते पर रोब जमा लो, नहीं उससे क्या होगा, आप अपने बच्चों पर। लेकिन हम ये भी तो देखें कि हमारे दिमाग की उम्र क्या है, कभी इस पर गौर किया? हमारी माइंड की एज क्या है, कभी इस पर गौर किया? क्या हमारा माइंड भी 70 साल जैसा है, 70 साल के अनुभव जैसा है? क्या हमारा माइंड भी वैसा है? क्योंकि इतना नॉलेज, इतना अनुभव जब मिलता है तो हमारी हर एक्टिविटीज भी तदनुरूप में हो जानी चाहिए। ये हमारे आचार्य देव कहते हैं। कुंद कुंद आचार्य समय सार के 14वें नंबर की गाथा में कहते हैं कि जो पश्यति अपाणम अबड्ड पुट्ठम अर्णेन निदम अविशेष मसंजुतम तम सुदनयम विहानी। चाहे कोई सी भी एज का हो, लेकिन जो अपनी आत्मा को शुद्ध जानेगा, शुद्ध देखेगा, वो अपनी आत्मा की शुद्धता प्राप्त कर लेगा। जो लोगों की अच्छाइयाँ देखेगा वो खुद भी अच्छा बन जाएगा, और जो लोगों की बुराइयाँ देखेगा, कमी देखेगा, तो वो खुद भी तदनुरूपी हो जाएगा।
हमने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना नहीं। आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं कि जो पसर्जी अपाणम अबट पुट्टम अर्णेन निदम, एक बार जानो तो सही अपनी आत्मा में कितनी कैपेसिटी है, इन्फिनिटी पावर है। हम अपने दिमाग का तो उपयोग करें, अपने भीतर की आत्मशक्ति का तो उपयोग करें कि देयर इज नाइदर डिजायर नॉर रिवल्जन नो डिविजन इन दिस प्योर्स, एब्सोल्युटली आई एम प्योर्स, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अपने भीतर की पॉजिटिव थिंकिंग को आप जागृत करें। जिस प्रकार से चीन की बादशाह को मुंह तोड़ जवाब दिया भारत के बादशाह और मंत्री ने, उसी तरह से हम भी हमारे आने वाली समस्त विकट समस्याओं का सामना करें और अपने भीतर ये सोचे कि although every soul is pure, but I am absolutely pure. There is no body, no bodily shape, no skeleton structure. I am, मैं एक ऐसी आत्मा हूँ जो कि शरीर रहित भी हो सकती हूँ। मैं शुद्ध परमेष्टि सिद्ध परमेष्टि के समकक्ष भी हो सकती। ऐसा अपने भीतर श्रद्धान पैदा करें और फिर देखिए आप विथ पॉजिटिव थिंकिंग everybody can get free from a type of karmas, knowledge of sin karmas, perception of sin. All of you know, आप सब जने जानते हैं कि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतर, ये 8 प्रकार के कर्मों से रहित भी तो आदमी के भीतर इतनी शक्ति है कि वह अपने भीतर बैठे आत्मा को जागृत कर सकते। तो दुख दर्द भरी हुई आंखों से देखना सीखें। दुख दर्द भरी हुई आंखों को आंखों से देखना सीखें। हर गांव की मिट्टी में अरमान देखना सीखें। पाषाण की प्रतिमा में भगवान तो सभी देखते हैं, लेकिन अपनी भीतर की आत्मा में भी एक बार भगवान देखना सीख। अपनी भीतर की आत्मा में भी एक बार भगवान देखना सीख। सब जने पाषाण की प्रतिमा के दर्शन करते हैं, भगवान मानते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दर्शन नहीं, लेकिन एक बार इंसान में भी तो भगवान देखना सीखें। एक बार अपने भीतर बैठे टंकोट की गायक स्वभाव वाली आत्मा को हम अपने भीतर की शक्ति को तो जाने कि हमारे भीतर भी कुछ बनने की शक्ति। जो भगवान भी तो कोई आसमान से थोड़ी आए हैं, वो भी तो इंसान थे पहले। चाहे वह भगवान महावीर क्यों ना हो, चाहे वो राम भगवान ही क्यों ना हो, चाहे वह नारायण श्री कृष्ण क्यों ना हो, चाहे हनुमान ही क्यों ना हो, महापुरुष भी तो इस धरती पे जन्मे। चाहे वो महात्मा गांधी क्यों ना हो, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री क्यों ना हो। कि महात्मा गांधी ने भी तो विल पावर के बलबूते पर 250 साल से भी अधिक ब्रिटिश सत्ता का आधिपत्य था, उसको समूल रूप से उखाड़ करके फेंका। तो हम उनकी जयंती बनाते हैं, हम उनके जय जयकार बुलाते हैं, लेकिन कभी उनके आदर्शों को नहीं पहचान पाते। तो बंधुओं, अपने भीतर बैठी आत्मा को पहचानें और बस इस बात का ध्यान रखें कि मेरा सो मेरा और तेरा सो भी मेरा, इस प्रवृत्ति को तो इग्नोर करें। एज लाइक कौरव, मेरा सो मेरा और तेरा सो तेरा, दिस इज मीडियम फैक्टर। एज लाइक 5, मतलब 5 पांडव। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो कौरव जैसी तो अपन को बुद्धि रखनी नहीं है, कंस जैसी भी नहीं रखनी, पांडव जैसी मीडियम है। और 1313 और मेरा सो भी 13, ये हो गया जिससे अपन जीवंदर कुमार और ये सब। न कोई तेरा न कोई मेरा, सर झूठा रेन बसेरा, सब झूठा जग बसेरा। एज लाइक दिगंबर जैन साधु, दिस इज द सुप्रीम थॉट। तब आप सोच सकते हैं कि यदि आप संत की तरह नई विचारधारा रख सके तो
अपने जीवंदर कुमार है या अपने गज कुमार मुनिराज है, सेठ धनंजय है, इसकी तरह भी आप रख सकते हैं। नहीं तो 5 पांडव की तरह भी रख ले, न्याय की लड़ाई करें, लेकिन कौरव की तरह तो कभी अपन नहीं बने कि मेरा सो मेरा और तेरा सो भी मेरा। इस तरह की लड़ाई तो कम से कम अपन नहीं लड़े, इस तरह की सोच नहीं रखी। तो बहुत सारी बातें आप लोगों ने आज जानी, मैं समझूंगा कि निश्चित रूप से आप कुछ न कुछ इससे सीखेंगे। हमारे भीतर सारा भाव आप समझ गए कि हम अच्छे इंसान बन सकते हैं, अच्छे आदमी बन सकते हैं, और हमारे भीतर की इच्छा शक्ति को हम पहचान कर अपने भीतर बैठी शक्ति को जागृत करें, और ये नहीं समझे कि हम ऐसे ही रहेंगे, अपने संकीर्ण विचारधाराओं से हटें। और ये पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, संसार बहुत बड़ा है, और लोक भी बहुत बड़ा है। आओ उठो, अपनी शक्ति को जागृत करो और आगे बढ़ो। पीछे बैठना, पीछे मुड़ना मत सीखो, क्योंकि अपने देश के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट अब्दुल कलाम कहते थे कि सपने वो नहीं कि जो नींद में आते हैं, सपने तो वो होते हैं जिसको पूरा किए बगैर नींद नहीं आती। सब समझ गए होंगे। तो आप सभी को बस ये मंगल आशीर्वाद कि पर्वत को उंगली पर भी उठा सकता है ये आदमी। पता ना आपको किसने उठाया? पर्वत को उंगली पर भी उठा सकता है ये आदमी। मंच पर विभिन्न प्रकार के रास भी रचा सकता है ये आदमी। और तो और इस धरती पर जन्म लेने के साथ ही पूरी धरती और देवताओं में भी हलचल मचा सकता है ये आदमी। देवताओं में भी हलचल मचा सकता है। तो विल पावर इज द बेस्ट पावर। ये हम पूरा इसका पक्का श्रद्धान करें और अपनी आत्मशक्ति को जागृत करें। बोले महावीर भगवान।